Good morning. Sir, Good morning, sir. ओके सो लास्ट सेशन में जो आपको इवेंट्स पढ़ाए थे देन फंक्शंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था एंड उसका प्रैक्टिकल देखा था कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं। सभी को क्लियर था वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इमीडिएट इन्वोक फंक्शंस, एरो सर फंक्शंस, इमीडिएटली इनबाउंड नेम्ड फंक्शन के फंक्शन। बारे में बता दीजिए सर। ओके ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और को डाउट है किसी फंक्शन में? यस सर, इमीडिएट फंक्शन पे ही जाऊंगा। ओके फाइन। सो प्रैक्टिस की थी इन फंक्शंस की? यस सर। यस सर एग्जैक्टली। यस सर किए थे। ओके ठीक है। सो आज का टॉपिक रहेगा एरे, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपको वो कंप्लीट करना है। ओके सर। कैमरा ऑन कर रहा है। क्या बोले? ऑन करने बोले वो ऑफ करना? ऑन कर। ओके सो इससे पहले आप सभी ने असाइनमेंट किए हैं जावास्क्रिप्ट में? सर असाइनमेंट ऑपरेटर किया सर, नो, कुछ असाइनमेंट्स, assignment क्वेश्चंस। दे तो नहीं किए बाकी। यस सर। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ठीक है। सो सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी स्किल्स को और डेवलप करेंगे एंड लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ओके सो थोड़े टाइम के लिए एरे एरे देखेंगे हम, देन इसके बाद आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा मैं। ओके सो एंड ऑफ द डे तक आपको अचीव करने हैं वो सारे क्वेश्चंस एंड रिजल्ट एज आउटपुट शो करना है ग्रुप पे। ओके फाइन। यस सर। ओके ओके सो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन देखते हैं। How disable attend screen sharing? Who is host? I think Surya is host. Surya. Okay. ओके सूर्या क्लास में है तो सूर्या से बोल दो कि स्क्रीन शेयरिंग ऑन करा दे। यस सर। ओके सर। ओके
हो गया सर। Okay, Okay, now sir. it's working. Yes. Screen visible है? यस सर। Okay, fine. So लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि ये है इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। सो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें कॉल करने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई भी फंक्शंस देखेंगे तो कुछ इसे हम कमेंट करते हैं। ओके, सो ये कौन सा फंक्शन है? ये तो पहले एरो। ओके, सो ये एरो फंक्शन है, ठीक है। इसे अगर हमें कॉल करना पड़ेगा तो हम कैसे कॉल करेंगे? हेलो कैसे फंक्शन कॉल करेंगे हम? सर, हेलो और फिर वो ब्रैकेट लगा के कॉल। मतलब सर ब्रैकेट का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट हेलो नीचे करके उसमें हेलो और हाँ ये सर। काइंड ऑफ दिस। ये सर। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। हेलो जेस आ गया यहाँ पे जैसे पेज लोड किया, ठीक है। अब जो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन रहते हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। ऊपर उनकी बॉडी रहती है, ठीक है। देन जैसे ही हमारी बॉडी खत्म होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये हमारा इमीडिएट इन्वोक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसे कोई नेम नहीं दूंगा तो ये सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या बन गया है? इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन। यहाँ पे प्रिंट हो गया इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। यस। ओके, सो बेसिकली हमारी नीड क्या रहती है इमीडिएट इन्वोक फंक्शन को यूज़ करने के लिए कि अगर हमें कोई डेटा चाहिए या फिर कोई टास्क परफॉर्म करना है विदाउट एनी यूज़र एक्शन, ठीक है। सो हम इमीडिएट इन्वोक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें कोई भी एक्शन की नीड नहीं रहती है। जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट रन होगी या फिर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होगी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की हेल्प से, सो फंक्शन अगर हमारा आएगा इमीडिएट इन्वोक फंक्शन तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा।
इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं रहता है कि उसे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। हम डायरेक्ट हमारा डेटा इमीडिएट इन्वोक फंक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्मल फंक्शन बट दिस फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर लेता है लास्ट में जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है अभी? सर एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन से? नहीं, अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो आपके पास मल्टीपल और फंक्शंस टाइप्स हैं, जैसे नेम्ड फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आपको एक्शन के ऊपर वर्क करना है तो इस तरीके से कर सकते हो आप। सो हर एक फंक्शन टाइप का अलग एक रोल है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको यूजर की एक्शन की नीड नहीं है और आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप इमीडिएट इन्वोक फंक्शन का यूज कर सकते हो। और जब आपके पास ऐसा कुछ टास्क आएगा कि आपको कोई यूजर से एक्शन चाहिए, जस्ट लाइक ऑन स्क्रॉल, ऑन क्लिक, ऑन की प्रेस, सो आप मल्टीपल फंक्शंस टाइप का यूज कर सकते हो, लाइक एरो फंक्शंस एंड नेम फंक्शंस। ओके सर, आई गॉट इट। राइट। सो ओके फाइन। सो किस किस का एरे कंप्लीट हो गया है? सर मेरा, पूनम का, अंकित का और अमन का और किशन का। मेरा भी। रवनीश। सॉरी, रवनीश का भी। ओके, ठीक है। फिर बचा किसका है? सर मेरा, रागनी का, तनिष्क का नहीं हुआ कंप्लीट। कंप्लीट नहीं है। ओके, ठीक है। किशन एंड पूनम, एरे एक्सप्लेन करो। फर्स्ट पूनम, आप एक्सप्लेन करो एरे क्या होता है। पूनम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। I see. यस, एरे एक्सप्लेन कर दो। Can I, sir? यस किशन, गो अहेड। It's a primitive data, non-primitive data types. It can be stored multiple collection of values like a string, number, boolean, begins, and so many types of data. ओके, मोर। Yes, sir. ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। Sir, array is the collection of It's multiple data types and it's totally depend on indexing number, and it always start from zero, means indexing number, and sir, I can say exactly, before array, you have to write a number of lines code, but by by array you have not write a number of lines code. So in this case you can use a array.
ओके फाइन। सो बेसिकली प्रांशु एंड जिसका भी एरे कंप्लीट नहीं हुआ है, सो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, ठीक है। सो एरे के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट्स को रख सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड सो ऑन, ठीक है। सो हमें नीड क्यों पड़ी एरे की? एरे की हमें नीड इसलिए लगी है यहाँ पे क्योंकि हम विदाउट एरे क्या यूज करते हैं? एक वेरिएबल यूज करते हैं, और वेरिएबल क्या करता है? हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब जब हमारे पास डेटा रहेगा कलेक्शंस में, कलेक्शंस इन द सेंस कोई भी कलेक्शंस हो सकता है, चाहे वो आपकी प्रोफाइल का डेटा कलेक्शन हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या फिर किसी भी काइंड का डेटा हो, ठीक है। अगर वो डेटा इन अ कलेक्शन फॉर्म है तो हम उसे एरे के अंदर स्टोर करेंगे, एंड एरे के अंदर स्टोर करने के बाद अगर हमें एक्सेस करना है उस डेटा को, सो हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? उसके इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। सो हमारे पास एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक टास्क है कि हमें एक यूजर का डेटा स्टोर कराना है, जिसके अंदर उसका नेम रहेगा, एज रहेगी, एंड किस सिटी से वो बिलोंग करता है वो रहेगा। ये तीन तरह के हमें डेटा स्टोर कराने हैं। तो विदाउट एरे हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम एक एक वेरिएबल बनाए, वेयर नेम XYZ, ओके, एंड रोल नंबर, where roll number, it's a kind of integer value, so 2 marks, so ये हमारी float हो सकती है, so 78.5, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हमने तीनों अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज किया है, ठीक है। अगर हमें ये डेटा चाहिए तो हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस यूज किए हैं। नेम किसी एक मेमोरी एड्रेस पे जाके सेव होगा एंड आपका डेटा होल्ड करके रखेगा। रोल नंबर किसी और मेमोरी एड्रेस पे जाके सेव होगा एंड डेटा होल्ड करके रखेगा, एंड मार्क्स किसी और एड्रेस पे जाके सेव होगा एंड डेटा होल्ड करके रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इसका डेटा चाहिए होगा तो हम कैसे लेंगे? नेम डालेंगे, ठीक है। अगर रोल नंबर चाहिए है तो रोल नंबर लिखेंगे और हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। बस सपोज ये तो अभी हमारे पास तीन ही डेटा है, ठीक है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डेटाज रहा, या फिर 15 to 20 डेटा फील्ड्स रही जिसको हमने होल्ड करके डिस्प्ले कराना है, तो क्या हम एवरी टाइम हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, या फिर हम उसे एक कलेक्शन बॉडी के अंदर रखेंगे जो कि सारे डेटा को होल्ड करे एंड हम उसे एक ही बार में एक्सेस कर लें? सो व्हाट इज द बेस्ट वे, प्रियांशु? प्रांशु क्या करेंगे? हम अलग अलग वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे या एक कलेक्शन में डेटा को रखेंगे? अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है, किसी भी एक यूजर का जिसके अंदर 20 फील्ड्स है, सो हम उसे कलेक्शन में रखेंगे या हर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे उसके लिए? सो हम उसे एक कलेक्शन में रखेंगे, ठीक है। सो जिसमें नेम हमारा फर्स्ट है XYZ, कॉमा,
रोल नंबर जो है हमारा वो है 2, एंड जो हमारा लास्ट है मार्क्स 78.5। इसका हमने क्या बना लिया, एरे बना लिया। अब एरे किससे इनिशियलाइज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो वो किसे डिनोट करेगा, एक एरे को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर हमें इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसकी इंडेक्सिंग से। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, जिस तरीके से ये वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस लेते हैं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है, उसी तरीके से एरे भी मेमोरी में आपकी स्पेस लेता है, ठीक है। अब वो स्पेस कैसे लेता है वो देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सो बेसिकली एरे क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऑपरेशन टू फैच वैल्यूज दैट टेक्स कांस्टेंट टाइम। सो हम किस लिए यूज करते हैं एरे का, ऑपरेट डेटा को फैच करने के लिए कांस्टेंट टाइम पे, ठीक है। सो अब ये मेमोरी एड्रेस कैसे लेता है, इस तरीके से लेता है। अगर मैं इसको ओपन इमेज, इस इमेज को देखूं, ठीक है। सो इस इमेज को ध्यान से देखना। सो एरे जहाँ जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है वो है हमारा मेमोरी एड्रेस 108, ठीक है। सो इंडेक्स कौन सा है, ये 0। एरे हमेशा 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। मेमोरी ब्लॉक से है हमारे, जो कि मेमोरी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा है पूरा। सो मेमोरी एड्रेस 108 पे हमारा 0 इंडेक्स है, ठीक है। फिर 4 बाइट्स के बाद एक इंडेक्स कितनी मेमोरी यूज करता है, 4 बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट्स के बाद हमारा सेकंड इंडेक्स स्टार्ट होता है जिसका मेमोरी एड्रेस होता है 112, एंड थर्ड होता है जिसका मेमोरी एड्रेस स्टार्ट होता है 116, ठीक है। एंड ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं। सो हर एक इंडेक्स आपका 4 बाइट्स होल्ड करता है मेमोरी के अंदर, जो कि आगे बढ़ता जाता है जैसे ही आप उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते जाते हैं। सो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही डेटा है, XYZ 2 एंड 78.5। सो सपोज अगर ये 108 से स्टार्ट हुआ है, सो ये जाएगा हमारा 116 तक, ठीक है। लीनियर वे में हमारा मेमोरी को एलोकेट करेगा ये। बट अगर आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो तो ये लीनियर वे में आपकी मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है। ये जहाँ भी इसे मेमोरी फ्री मिलती है वहां जाके मेमोरी को एलोकेट कर देता है, ठीक है। सो जैसा कि हमने देखा कि एरे के इंडेक्सिंग से हम वैल्यू फैच कर सकते हैं। सो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए है जो कि XYZ है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ARR स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हमें XYZ मिल गई। अगर हमें सेकेंड चाहिए तो 2 मिल जाएगा। अगर हमें थर्ड वैल्यू चाहिए है तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट है और एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 2 तक की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये हमारा 78.2 आ गया, ठीक है। अब एरे की अब मल्टीपल मेथड्स होती हैं, जैसे एरे डॉट लेंथ हो गया। लेंथ बता दी, 3 एलिमेंट है हमारे एरे की। AR डॉट पुश, अगर हमें कोई नया एलिमेंट डालना है इसमें, अब अगर हम ARR को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रूट्स आ गया, ठीक है। Yes. मल्टीपल मेथड्स रहती है एरे की जो कि आपको देखनी है, ठीक है। सो क्लियर है ये प्रियांशु, जिनका कवर नहीं होता एरे क्या होता है? Yes. ओके फाइन। सो आपका टास्क ये है कि एरे की मल्टीपल मेथड्स को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं एरे के अंदर, जस्ट लाइक लेंथ, पुश एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी मेथड्स रहेंगी आपको उनका एक वो बनाना है, नोट बनाना है, ठीक है, सारी मेथड्स का, और उनको यूज करके देखना है एंड ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। तो Yes. कुछ स्लाइस होती है, कुछ स्प्लाइस होती है, ये सारी मेथड्स होती हैं। सो ये आपको देखना है एंड इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा आपको, वो आपको एंड ऑफ द डे तक कंप्लीट करना है। वो बेसिकली हमारे एरे के ऊपर रहेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर रहेंगे, फंक्शंस के ऊपर रहेंगे। ये सभी का कवर है, एरे, स्ट्रिंग एंड फंक्शन। Yes, sir. Okay, sir.